नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछली क्लास में हमने वास्तविक संख्याओं को बहुत अच्छे से कर लिया। तो किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो वो अवश्य देखें। और देखो, समय बचाते हुए अपन सीधा आज सेकंड टॉपिक बहुपद पे चलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी जो बहुपद है वो कितने नंबर का है बताओ? 4 अंक का है। बहुपद में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहा है, 1 अंक का, एक अतिलघुरात्मक और एक 2 अंक का क्वेश्चन आएगा। मैं थोड़ा सा देखो बेसिक बताते हुए सीधा फिर क्वेश्चन पे ही चलूंगा मैं। तो जैसे देखो, बहुपद पढ़ने के लिए पहले बीजगणित में हम उन चर और अचर में यदि अपन जोड़, बाकी गुणा, भाग यदि संक्रियाएं लगाएंगे, चर और अचर में हम क्या करेंगे? संक्रियाएं लगाएंगे तो व्यंजक बनेंगे। व्यंजक कैसे? जैसे मान लो मैंने चर में से लिया अक्स, अचर में से मैंने ले लिया 3 और संक्रिया मैंने प्लस लगा दी तो अक्स प्लस 3 बना। ऐसे ही सब व्यंजक बनते हैं। और जब आप व्यंजक बनाते हो, मैं अब शॉर्ट में बता रहा हूँ, और चीज़ें आप किताब से देखें और समझे बातों को कि व्यंजक क्या होंगे जी। कितने भी को, जैसे किसी ने मान लो अक्स गुणा अक्स लिया, 2 चर ले लिए इधर से, और इधर मान लो 3 है, उसके साथ भी एक चर अक्स ले लिया, और फिर इधर मान लो एक अचर राशि -2 ले ली, तो एक बन गया अपने अक्स स्क्वेयर प्लस 3x-2। ये भी एक व्यंजक है। अब देखो, वो व्यंजक जिनमें चर की घात है ना, जिनमें चर की घात, थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ, देखो आज इंपॉर्टेंट बात है। वो व्यंजक जिनमें चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, यानी 0 1 2 3 आदि नहीं हो, बटे में इस टाइप की संख्या, पूर्ण संख्याएं हो, उन सब को अपन क्या बोलेंगे? बहुपद। तो देखो, अपना चैप्टर का नाम क्या था? बहुपद। तो बहुपद क्या होता है? वे व्यंजक जिनकी चर की घात पूर्ण संख्या, उनको बहुपद बोलते हैं अपन। आगे देखो, बहुपद में अब जो बहुपद की घात होती है ना, उस बहुपद की घात के अनुसार अपन इनको, कितनी घात हो? 1 घात वाला, फिर 2 घात वाला, और फिर 3 घात वाला, तो उनके अनुसार भी अपन डिवाइड करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो डिपेंडेंट रहता है किस पर? 2 घात पर। यानी 2 घात वाले को कौन सा बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। 1 वाले को रेखिक बहुपद और 3 वाले को त्रिघात बहुपद। तो हमारा चैप्टर है वो किस पर डिपेंडेड है? द्विघात पर डिपेंडेड है। किस पर डिपेंडेड है? द्विघात पर। तो थोड़ा सा मैं द्विघात भी समझाता हूँ, फिर अपन सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो, चर पढ़ लिया, बहुपद की अधिकतम घात, द्विघात को। अब देखो, जो द्विघात है ना, उसका जो मानक रूप है ना, द्विघात बहुपद क्या होगा? उसकी घात 2 होनी चाहिए मैक्सिमम। तो इसका मानक रूप में तो सभी पद लिखते हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c इस रूप में होता है, उसको द्विघात बहुपद अपन बोलते हैं। अब देखो, अपन क्या करते हैं, कोई भी बहुपद हो तो उसकी शून्यांक निकालते हो। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यांक है ना, वो 2 हो सकते हैं। अधिकतम बोल रहा हूँ मैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2। एक भी हो सकता है जब दोनों समान हो, और शून्यांक 0 भी हो सकता है। तो 0 1 2, यानी अधिकतम शून्यांक कितने होंगे? 2 होंगे। ये बात ध्यान रखना आप। अब जब देखो द्विघात बहुपद ये हो, तो इसके यदि आप शून्यांक निकालो और फिर एक आप यदि सूत्र से चेक करो, तो जो शून्यांकों का योग है ना, यदि मैंने इसके शून्यांक अल्फा और बीटा मान लिए, तो जो शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, उसका मान -b/a होता है। और अल्फा गुणा बीटा है वो होता है c/a। अब a b क्या है? तो अक्स स्क्वायर का गुणांक तो a, अक्स का गुणांक b, और a अचर पद c। तो ये यदि आप लिख देते हो यहाँ योग के अंदर, देखना एक बात समझना जिनको बहुत कम आ रहा है। योग का मतलब आपको जो दूसरे वाला है ना, उसको माइनस का चिन्ह लगाओ, और बट्टे में पहला, बट्टे में तो पहला ही आ रहा है यहाँ भी, यहाँ तीसरा बट्टा पहला, माइनस नहीं है। जब गुणनफल की बात करें, किसकी बात करें? शून्यांकों का गुणनफल, तब ऐसे करें। मैं थोड़ा देखो स्पीड ले चल रहा हूँ, तो आपको सोए हुए नहीं, ध्यान रखें, थोड़ा आराम से इन चीज़ों को समझें आप, क्योंकि अपना थोड़ा वीडियो छोटा बने, आपकी क्विक रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं ये चला रखा है मैंने। तो ये बात समझ में आई। अब इससे यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, और दूसरी बात सुनना, देखो एक सीधा ट्रिक भी होता है कि यदि इसके शून्यांक अल्फा व बीटा है, तो आपको कभी कभी पूछ लेता है कि द्विघात बहुपद। वैसे क्वेश्चनों में तो ये इस टाइप के प्रश्न नहीं है, लेकिन यदि ऐसा प्रश्न आए तो आप सूत्र याद रखो कि 1 से मल्टीपल होगा, फिर होगा अक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा अक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। ये होता है सूत्र है। आप ये सूत्र सीधा यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो देखो, ये सीधा इसमें अल्फा और बीटा के मान रख दो, योग लिख दो और गुणनफल, और योग गुणनफल दिया हुआ है, तो सीधा आप योग की जगह ये मान रख दो और गुणनफल की जगह मान, तो ये सीधा भी अपन निकाल सकते हैं।
इन प्रश्नों को करने के 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन अभी अपने कोर्स में है नहीं, इसलिए मैं इस टाइप को आपको बता नहीं रहा। केवल एक सूत्र ही आप याद रखें। 3 तरीके कैसे? एक तो आप इस ऊपर वाले इससे कर दो द्विघात बहुपद मान के, एक ये सूत्र वाला तरीका है। और तीसरा के जो शून्यंक दिए हुए होते हैं ना आपको, यदि शून्यंक दे रखे हैं तो इसको इधर लाएंगे तो वो गुणनखंड हो जाएंगे, और गुण का गुणा करते ही द्विघात बहुपद आ जाएगी। तो ये 3 तरीके होते हैं। अभी ज़्यादा टाइम इसमें अपन ले नहीं रहे, क्योंकि अपने जो अब क्वेश्चन है ना उस पर अपन सीधा चलते हैं। तो अपने देखो, जैसे आपने ऊपर पढ़ा था कि एक एक अंक का क्वेश्चन था, उसके अंदर क्या था बताओ? उसके क्वेश्चन के अंदर आपको द्विघात बहुपद मिलेगा और उसके शून्यंक ए और बी है, और आपको बोलेगा ए बी का मान दो। ए बी क्या है? गुणनफल। अब देखो, जिन बच्चों को बहुत कम आता है, ए बी का मतलब यहाँ पर क्या है? गुणनफल है। ए बी का मतलब अल्फा गुणा बीटा। गुणनफल में अपन क्या करते हैं कि सी बट्टा ए करते हैं। क्या करते हैं? सी बट्टा ए करेंगे। इस बात का ध्यान रखें, गुणनफल में हम क्या करेंगे? सी बट्टा ए करेंगे। तो अब देखो सी कितना है? -15 बट्टा ए एक। एक तो ये कैसे पता चलेगा? आप इसके नीचे द्विघात बहुपद लिख लिया करो, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो सी का पूरा मान लेते हैं तो -15, एक के जगह कुछ नहीं है तो एक ले लेते हैं अपन, तो -15 बट्टा एक यानी -15 हो गया। यदि आपको ए और बी शून्यंक ऐसे नहीं सूत्र याद है तो आप क्या करो, इसके टुकड़े कर लो, टुकड़े से दोनों शून्यंक आ जाएंगे और उन दोनों का गुणा कर लो, गुणा करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर तो कितना हुआ? -15 हो गया। आसान था। फिर से शून्यंक ए और बी, तो आप देखो यदि सूत्र याद है, लास्ट वाला सी, लास्ट वाला का मतलब सी लेना। देखो कैसे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस, यहाँ सूत्र लिख लिया करो, कभी इधर उधर लिखा हुआ हो तो सी कितना? -2 बट्टा ए कितना? 3, तो उत्तर हो जाएगा -2/3। आसान है। तो एक ही सुनता आपके ऑब्जेक्टिव आ रहा है, आराम से आप आंसर निकाल सकते हो। इसमें देखना थोड़ी सी कार्रवाई करिए इसने, -x को पीछे लिखा है, तो देखो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सी यहाँ पर अब की बार, तो बी एक्स का मान, तो अपने को मान तो किसका चाहिए? सी का तो माना -4 बट्टा ए कितना? सी बट्टा ए। सूत्र क्या है? सी बट्टा ए। तो एक अंक के लिए आप याद रखो कि सी बट्टा ए। सी कौन सा होता है? जो अक्षर पद है, केवल संख्या वाला पद, और पहले वाला जो अक्ष स्क्वायर वाला पद है वो आएगा। संख्या वाला पद जिसको बहुत कम आता है, संख्या वाला पद बटा अक्ष स्क्वायर वाला पद, ये लिखना है बस, और अभ्यसद में मिल जाएगा। देखो संख्या वाला पद बटा अभ्यसद लिखा -4/3। लास्ट क्वेश्चन है इसमें। देखो मैंने ये ए बी तो पूछा है, साथ में ए प्लस बी और पूछ लिया। ए प्लस बी क्या होता है? -b/a, वही सूत्र। क्या लिखोगे? पहले तो वही ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान बोलो 1, बी का -4 और सी का 3। तो देखो ए बी यानी गुणनफल में तो क्या करते हैं? लास्ट वाला सी बट्टा ए का मतलब 3/1 यानी 3 आ गया। लेकिन जब योगफल हो ना ए प्लस बी, तब आप क्या करोगे? -b/a करोगे। -b/, यानी दूसरे वाले का माइनस का चिन्ह लगा के वही भाग तो एक ही देना। दूसरे वाले के माइनस का था, माइनस का पहले था और माइनस का चिन्ह और लगा दिया, और बट्टा ए कितना? 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो उत्तर 4 आ गया। क्रम से लिखना है इसका मतलब, पहले ए बी कितना आया बताओ? 3, और ए बी कितना? 3, और ए प्लस बी 4, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3 और 4 सी हो जाएगा। तो एक टाइप के क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंने वही पैटर्न लिया जो परीक्षा में आएगा। कम समय, अपन केवल ब्लू प्रिंट के अनुसार चल रहे हैं, जिससे मैं आप कम समय में क्वेश्चनों को रिवाइज कर लूँ। आगे वाला देखो, एक क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो 1 अंक में, वो अति लघुरात्मक क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको एक बहुपद मिलेगा। क्या मिलेगा? एक बहुपद पहले से ही मिलेगा आपको, और उसका एक शून्यंक भी आपको दिया हुआ मिलेगा, और फिर आपको के का मान निकालना है। तो आप क्या करोगे? देखो, जो शून्यंक आपको दे रखा है ना, उस शून्यंक को इसमें रख दो। आप क्या करो? शून्यंक को इसमें रख दो। तो आप, और यदि देखो किसी भी चीज़ का शून्यंक है, यदि उसको आप उसमें रखोगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो आपने क्या करा? 2 एक्स स्क्वायर की जगह 3 ये रख दिया, प्लस 3 एक्स की जगह प्लस के, और शून्यंक है तो मान क्या होगा? 0 होगा। 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस के बराबर 0। 2 का 9 से तो 18, 18 3 21 प्लस के बराबर 0। तो के बराबर कितना हो गया? -21 हो गया। इस बात का ध्यान रखें आप।
आपको एक शून्यंक देगा, और यदि आप शून्यंक का मान रख देते हो तो यदि शून्य का मान रख देते हो तो उस बहुपद जो पी एक्स है आपका, उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये 9th में आपने पढ़ा भी है, और वहाँ से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है कि अपने पेपर में इन दोनों टाइप की क्वेश्चन ही नहीं है, थोड़ा सा बदल बदल के क्वेश्चन आ रहे, थोड़ा ध्यान दें आप। फिर से मैंने एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है, फिर से आपको -1 रखना है इसमें, बस कुछ नहीं करना, -1 रखना है, एक्स स्क्वायर की जगह -1 रखो। फिर देखो पहला स्टेप है, उसमें क्या करते हैं, अब देखो जोड़ बाकी समान चिन्ह हमेशा प्लस करते हैं, ऐसे समान चिन्ह माइनस, वही 0 के बराबर, -1 स्क्वायर समान बन जाएंगे, ये -1 गुणा -1 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये +3 और प्लस के बराबर 0, तो 3 रेख 4, तो के उधर जाएगा, 3 रेख 4 तो -4 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। आप लिख सकते हो कि बहुपद में शून्य का मान रखने पर वो उसको शून्य कर देता है। ऐसे देखो अगले क्वेश्चन में आपको करना है, इस क्वेश्चन में देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के, एक शून्यंक -2 दे रखा है। आप क्या करोगे, यहाँ -2 रख दो बस, +7 -2 प्लस के बराबर क्या कर देगा, शून्य, -2 का 4, -7 दूनी 14 प्लस के बराबर 0, 14 में से 4 गए तो -10 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ इसे आपको अच्छा दिखे। देखो फिर से अगले क्वेश्चन में एक शून्य -1 दे रखा है, और ये दिखा बहुत, फिर से पी एक्स में यदि आप p -1 रखोगे तो मान कितना आ जाएगा, 0, क्यों शून्य रखने से मान कितना हो जाता है, 0, तो रख दो -1 का स्क्वायर प्लस 3 तो बाहर है ना, 3 -1 माइनस के बराबर 0। तो कुछ वीडियो अभी टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपके एग्ज़ाम से पहले सभी पर्सनावली की वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो आपका एक ही काम बनता है कि आपके जो भी जानकार बच्चा है उसके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, तो उससे उसकी बहुत अच्छी हेल्प होगी, और आपका स्कोर अप टू 100 नंबर लाने के लिए वीडियो पर्याप्त है। आप इन वीडियो को मल्टीपल टाइम देखें, आपको यदि बहुत कम आ रही है तो आप बार बार इनको देखें। चलो अपना वापस क्वेश्चन पे आते हैं। -1 का वर्ग किया तो 1, फिर -3 माइनस के बराबर 0, -3 -1 तो 2, माइनस के बराबर 0, तो के बराबर कितना आ गया, 2 आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब देखो एक अगला क्वेश्चन है जो अपने कितने अंक का रहेगा, 2 अंक का रहेगा। इसमें क्या करना है, आपको शून्यंक दिए हुए मिलेंगे, वो देखो शून्यंक दिए हुए नहीं मिलते हैं तो शून्यंक निकालने पड़ते हैं, लेकिन जैसा आपका पर्सन बोर्ड से आए वहाँ इसने बोल रखा कि शून्यंक दिए हुए मिलेंगे, और शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो जब शून्यंक दिए हुए नहीं होते हैं तब समस्या आती है, और दिए हुए हो तो कोई समस्या ही नहीं है। कैसे नहीं है, देखो आपका द्विघात बहुपद क्या है, 6x² -3, अब इसको थोड़ा सा अपन सही लिख लेते हैं, इस -7x को मैं पहले ले लिया और -3 को बाद में। देखो बराबर के इधर उधर नहीं हुआ है, इसलिए आपके जो -7 है उसका चिन्ह नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना इस बात का। इसकी तुलना करो आप, ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ से देखो a बराबर तो 6 से तुलना करने पर, मैं लैंग्वेज थोड़ी कम लिख रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा होगा पहले। ये हम एक क्यों रिवीजन कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं कि ब्लूप्रिंट के अनुसार क्या आ रहा है, तो तुलना कर ली अपन ने। अब देखो पहली लाइन क्या, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, और शून्यांकों का योग क्या होता है बताओ, -b/a, सीधा सूत्र लगाएं तो -b/a। जब देखो इसकी जांच करनी है तो पहले मैं एक बार योग कर लेता हूँ। देखो शून्यांक क्या दिया है मैं बताओ, या आप सूत्र लगा लो, -b/a, -b का मान बोलो -7/a, a 6, माइनस माइनस प्लस तो 7/6 आएगा। यहाँ से आंसर कितना आएगा, 7/6। अब देखो शून्यांकों का योग इधर देखो क्या थे शून्यांक, एक तो 3/2 प्लस एक था -1/3, और इधर माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6 हो रहा है। यहाँ से आप जब हल करोगे तो देखोगे 3 और 2 6 का, इस कैल्शियम 6, 2 का भाग दिया 3 3 9, प्लस प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 में 6 का दिया तो 2, तो यहाँ आएगा 2 बराबर 7/6। तो आपने देखा 7/6 बराबर 7/6, तो ये तो बता दिया कि योगफल वाला सूत्र है वो तो सही है। अब अपने इनका निकालते हैं क्या, गुणनफल। देखो गुणनफल में देखना, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल थोड़ा मैं मोटी साइज में लिख रहा हूँ, क्या होता है, c/a। c कितना था बताओ, -3,
ए कितना 6। तो अगली बात सुनना, और वैसे क्या आते हैं 3/2 और -1/3। वैसे क्या आते हैं 3/2 गुणा -1/3, यानी गुणनफल कर लिया दोनों का। इधर -3 और 6 क्या हो जाएगा बोलो, कट जाएंगे आपस में। तो कितना आएगा माइनस का 1/2। तो इधर तो बचा माइनस का 1/2, 3 से 3 कट गया, क्या बचा -1/2 बराबर -1/2। तो उत्तर सही हो गया। तो ये जांच करनी है अब जब शून्यंक दिए हुए हों। देखो ये प्रश्न है, ये भी मैंने ऐसे ही लिया कि इसके शून्यंक पहले से दे रखे हैं। एक बार अपन मानते हैं कि मान लो अपने को ये चीज़ नहीं दी हुई थी, ये वाली चीज़ अपने को प्रश्न ने मान लो नहीं दे रखी, ये वाली ये नहीं है, और आपको बोला इसके शून्यंकों के गुणांकों की भी सत्यता की जांच कीजिए। तो ऐसे प्रश्न को क्या करोगे आप, पहले इसके शून्यंक निकालोगे। कैसे निकालोगे, इसके टुकड़े करना है आपको। टुकड़े कैसे करेंगे, टुकड़े करने के लिए देखो यहाँ 1 का गुणांक कितना 1 और सी का गुणांक 8, इन या -8 ले लो, कोई फर्क नहीं। इनका गुणा करो तो 8 आया, 8 के अभाज्य गुणनखंड करो आप, बड़ी संख्याएं होगी तब फायदा करेगा आपके। तो अभाज्य गुणनखंड कर लिया, ये आया। इस अभाज्य गुणनखंड में आप देखो कि इस अभाज्य गुणनखंड के गुणा करके कोई ये पद बन रहे हैं क्या, कैसे देखो, मैं 2 और 4 को ले लूँ तो यहाँ आया 4, और एक इस 2 को अलग ले लूँ तो -4 में से 2 गया तो -2। तो पहले तो टुकड़े करो, फिर इन टुकड़ों में ये देखो कि प्लस माइनस करने से बीच वाला पद आ रहा है क्या, कौन सा पद आ रहा है, बीच वाला पद। यदि प्लस माइनस से बीच वाला पद आ रहा है तो वो बना दो, कैसे, x² माइनस, देखो बीच वाला पद किससे आ रहा है, -4x में प्लस के 2x जोड़ने से आ रहा है, या आप 2x में से -4x घटा लो, है ना, एक ही बात है। अब अगली बात देखना, इस 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, इन 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, उस चीज़ को करना है। तो इन 2 में से तो x कॉमन आ रहा है, तो ये तो बचा x - 4, और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो ये बचा x - 4। अब क्या करना है, अब इस पूरे पद में क्या कॉमन आ रहा है बताओ, x - 4 क्या कॉमन आ रहा है, x - 4 आ रहा है, तो बचा क्या x + 2। अब देखो जब भी शून्यंक निकालने होते हैं तो किसके बराबर करेंगे, शून्य के लिए तो अपन लिखेंगे शून्यंक के लिए, शून्यंक के लिए क्या करोगे, शून्य के बराबर तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। अब देखो इतना काम क्यों करना पड़ा कि हमें शून्यंक नहीं दिए हुए थे, वैसे प्रश्न में तो दे रखे थे, लेकिन अपन ने मान लिया कि शून्यंक हमें नहीं दिए हुए हैं, तब अपने को इतना काम करना पड़ा। तो ये बात समझे आप। अब देखो अगली बात सुनना, अब इसके शून्यंक आ गए तो अपना वही काम है, क्या लिखोगे बताओ, शून्यंकों का योग। तो आपने लिखा, एक मिनट रुकिए, आपने लिखा शून्यंकों का योग, क्या लिखा, शून्यंकों का योग क्या होता है -b/a। वैसे तो देखो योग क्या हो रहा है, वैसे तो बताओ योग क्या हो रहा है, 4 + -2, और सूत्र से देखे तो b कितना, देखो ऊपर जाके अपन ने लिख नहीं रखा तो एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा। क्या था अपना व्यंजक, x² - 2x - 8 की तुलना कर दो, किससे करोगे, ax² + bx + c से तुलना। देखना यहाँ से a b c आ जाएंगे, तुलना करोगे तो देखो जो a बराबर है वो क्या आ जाएगा, a बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो a बराबर तो 1, b बराबर -2 और c बराबर -8। तो देखो a बराबर तो आया 1, b बराबर -2 और c बराबर -8 आ गया। अब इसको हल करते हैं, देखो आगे अपन, तो अपने ये मान आ गए सब। अब देखना तो -b का मान कितना है, -2 बटा 1 का मान 1, माइनस माइनस प्लस तो आया उत्तर 2। और वैसे देखो 4 + -2 4 - 2 कितना आएगा, 2 बराबर 2, तो ये तो सिद्ध हो गया योग। तो अब सिद्ध करते हैं गुणनफल। गुणनफल के लिए देखना शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुण, ये सूत्र याद होने चाहिए बस आपको, और याद नहीं है तो आप ये देखें कि ax² + bx + c, ये x² का गुणांक ये b और ये c। तो एक बार तो इसका माइनस b/a और एक c/a, बस इतना ही काम है, b/a c/a, सब पर्सन हो जाएंगे। गुणनफल क्या हुआ c/a, c कितना है बोलो -8, a कितना है 1, तो यहाँ से तो आ गया -8। इधर देखो गुणनफल यानी 4 × -2 कितना आएगा बताओ, -8 ही आएगा।
तो ये भी सत्यता की जांच होगी। बस इति सीधम लिख दो। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने देखो इसको थोड़ा क्यू की रिवीजन की टाइप से ही कराया, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझे और आप ध्यान रखिए चर अचर क्या होता है। चरासियाँ वो जिनका मान फिक्स नहीं हो, एक मिनट, यहाँ थोड़ी सी अपने मिस्टेक कर ली। चरासियाँ वो जिनका मान, यहाँ चर की जगह आप थोड़ा अलग लिखें। चरासियाँ कौन सी होगी जिनका मान फिक्स नहीं होगा, तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर ली अपन ने, स्टार्टिंग में उल्टा बोल दिया अपन ने, तो थोड़ा इस बात को आप ध्यान दें। चर कौन सा होगा, इसको मैं थोड़ा वापस करेक्शन करके लिख देता हूँ। इसको तो आप लिख लें अचर और इसको आप लिख लें चर। चर जो कोई भी मान ग्रहण कर ले और अचर जिसका मान क्या हो फिक्स हो। और चर अचर में जब कैलकुलेशन लगाएंगे तो व्यंजन देखो यहाँ से लिखा अपन ने, लेकिन उस टाइम थोड़ा ध्यान नहीं दिया अपन ने। चर की घात पूर्ण संख्या क्या होगी, बहुपद। इसका थोड़ा ध्यान रखें। आज का वीडियो इतना ही। अब अपने अगले वीडियो के लिए मिलेंगे, तो थोड़ा आप जो अपने के दोस्त हैं उनको भी ये वीडियो शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।